हेलो ऑल माय डियर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। आज मैं बायोलॉजी फॉर इंजीनियर सब्जेक्ट का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। द मेंडेलियन जेनेटिक्स पार्ट 1 में हम मैंने कवर किया था द जेनेटिक्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें मैं जीन्स, डीएनए, आरएनए के बारे में अच्छे से समझाया था और उसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कस करे थे। तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर से देखिए। ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के लिए है। ये आप अगर आप मकाउट के एस्पिरेंट्स हैं, मकाउट के अंदर आपका कॉलेज आता है या फिर AKTU, JNTU, JU, UEM, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं ज़रूर से। इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो जिनका जन्म 1822 में हुआ था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके ऊपर थ्योरी आता है कभी, कुछ कुछ साल में तो आया है। So what is monohybrid cross? It is a cross in which only one pair of contrasting character of parents is taken into consideration। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम सबको पता है, जब हम लोग दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाते हैं और एक ऑफस्प्रिंग उससे निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है? मोनोहाइब्रिड मतलब एक, मोनो वर्ड मतलब होता है वन। तो इसमें हम लोग पेरेंट्स का कोई भी एक कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि उनका हाइट ले सकते हैं, जो ये एग्जांपल में दिया है, टॉल या ड्रॉप प्लांट। हम लोग उसका कलर ले सकते हैं, पिंक या पर्पल, वैसे ही। सो मोनोहाइब्रिड में हम लोग बस एक कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि टॉल, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ इसमें हम लोग को क्रॉस करके दिखाएगा इस मोनोहाइब्रिड का। अगर हम लोग कैपिटल टी एकदम लॉन्ग प्लांट मतलब टॉल, और दूसरा स्मॉल टी एकदम डॉग प्लांट के बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो रिजल्ट आउटकम आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें से हमें पता होता है कैपिटल टी डोमिनेंट नेचर का होता है। सो सारे प्लांट्स टॉल होंगे F1 जनरेशन में। सो इसको हम लोग को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो हम लोग को पनेट स्क्वायर बना के आना पड़ता है। पनेट स्क्वायर क्या होता है? पनेट स्क्वायर एक स्क्वायर होता है जिसमें हम लोग पहला पेरेंट का लिखते हैं रो वाइज हम लोग पहला पेरेंट का कैरेक्टर्स लिखते हैं, लाइक कैपिटल टी। नाउ कॉलम वाइज में हम लोग दूसरे पेरेंट का लिखते हैं स्मॉल टी। नाउ देखिए पहले बॉक्स में क्या आएगा, इधर से कैपिटल टी आया, इधर से स्मॉल टी आया, सो कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ इधर से कैपिटल टी आया और ये रो से स्मॉल टी आया, सो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे करके हम लोग को देखने को मिलता है सारे कैरेक्टर्स में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जिसमें से कैपिटल टी डोमिनेंट नेचर का होता है। इसका मतलब सारे प्लांट्स टॉल होंगे, टॉल पैदा होंगे F1 जनरेशन में। तो इसको हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है ये मैं आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप जरूर से जाके पार्ट 1 देखिएगा। नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होता है? मतलब हम लोग जो पहला जनरेशन के F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आउटकम आया, अब हम लोग इसको वापस से क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो अब क्या आता है, अब देखते हैं। इधर से कैपिटल टी आया, इधर से कैपिटल टी आया, सो देखिए एक कैपिटल टी हो गया, वापस इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, वापस इधर सेम। बट ये वाला स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट है, इधर से स्मॉल टी आया और इधर से स्मॉल टी, मतलब F2 जनरेशन में एक डॉट प्लांट भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर का नहीं है, जो कि आप जीनोटाइपिक रेशियो में आराम से देख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल सेम, जैसे कि पहले में हम लोग टॉल वाला कैरेक्टर लिए थे, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग फ्लावर का कलर को ले रहे हैं। तो इसमें कैपिटल पी रिप्रेजेंट करता है पर्पल, स्मॉल पी रिप्रेजेंट करता है वाइट, सेम F1 जनरेशन। नाउ आइए डिस्कस करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस?